कुछ यूट्यूबर, कुछ महान हस्तियां आप लोगों को ये बताते हैं कि बाहर विदेश में बहुत सारा फ्री है। इंडिया बहुत से मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मुझे तो पता है किस चीज़ की सच्चाई क्या होती है क्या नहीं। 1000, 1200, 1400, 1500 यूरो पर मंथ मिलेंगे। टैक्स कटने के बाद नेट सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, मैं आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप लोग जर्मनी में रहते हैं या जर्मनी में आना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जर्मनी में पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम जर्मनी में रहते हुए कौन कौन से टैक्सेस पे करते हैं और ये कितना कितना अमाउंट तक कटता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि एक बंदे की सैलरी इतनी है, XYZ है, उसका टैक्स कितना कटता है और किस किस चीज़ के लिए कटता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हम कौन कौन से टैक्स पे करते हैं जर्मनी में। आप लोग बोलते हैं कि जर्मनी में सब फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ सिस्टम फ्री है, कुछ भी यहाँ पे फ्री नहीं है, कुछ भी बहुत हाई अमाउंट में आप पे करते हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया या फिर बहुत बड़े यूट्यूबर आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो बाहर यूरोप है, अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, उनके अंदर सब कुछ फ्री मिलता है, इंडियन गवर्नमेंट लूट रही है आपको। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बताऊँ, इंडिया बहुत से मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मुझे तो पता है किस चीज़ की सच्चाई क्या होती है क्या नहीं। किसी के बहकावे में मत आए, अपना काम करते रहें। और हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जो जर्मनी का जो सिस्टम है वो एक फंड के तौर पे चलता है। आई मीन कि जो यहाँ पे एक हेल्थ फंड है, पूरी की पूरी गेजुंडहाइट फंड बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर हेल्थ फंड है, उसके अंदर जितना भी लोग हैं यहाँ पे सब कुछ टैक्स पे करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि कितना क्या अमाउंट होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता हूं। यहाँ पे एक मतलब कि 5 जोइले देर फर्जिसरुंग है, मतलब कि 5 चीजों में टैक्स डिवाइडेड है, 5 चीजों का बार बार कटता है। तो मैं पहला आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहला जो है इनकम टैक्स कटता है, वो बोलते हैं लोन स्टोर बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को एक आदमी का एग्जांपल बताऊंगा सैलरी के तौर पे कितना कितना अमाउंट कटता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि कौन कौन सा टैक्स कटता है। सबसे पहला हो गया इनकम टैक्स जो कटता है, इनकम टैक्स सबसे पहला कटता है। और ये नहीं होता यहाँ पे कि आपके अकाउंट में आएगा फिर वो कट होएगा। जो ग्रोस सैलरी है, मान के चलो अगर आपकी 3000 ग्रोस सैलरी है, 3000 यूरो ग्रोस सैलरी है, तो आपके कट के फिर अकाउंट में पैसा आएगा। आपको पता भी नहीं लगता कि आपके अकाउंट में कितने कितने पैसे आपके कटे हैं, किसी को भी नहीं पता। आपके बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनकी अमाउंट टैक्स के में कितनी कटी और उनके अकाउंट में बस वो सीधा पता होता है कि नेट आती है। तो मेरे से ये क्वेश्चन भी मत पूछा करो कि भाई टैक्स कितना है, टैक्स कितना कटता है, टैक्स कितना कटता है। टैक्स का कोई रूल ही नहीं है। आपके अकाउंट में जब पैसा आएगा, अकाउंट में सब कुछ डिडक्ट होके आएगा, आपका सब कट कटा के आपको अकाउंट में नेटो मिलेगी, तो वो आपके अकाउंट में मिलती है। आप लोगों को तो इस बारे में सवाल ज्यादा मत पूछा करो। तो लोन स्टोर बोलते हैं इनकम टैक्स जो कटता है आप लोगों का, सबसे पहले वो कटता है। दूसरा होता है क्रांकन फर्जिसरुंग, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस कटता है सबसे दूसरा। तो फ्लैगे फर्जिसरुंग होता है। फ्लैगे फर्जिसरुंग का मतलब है कि नर्सिंग केयर, एक नहीं जाते, सब ओल्ड एज होम में नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम फ्लैगे फर्जिसरुंग भरते हैं। आप लोग ये सोच के देखो कि मान के चलो कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई 40 साल का इंसान है, वो भी, हर बंदा, मैं भी अपना फ्लैगे फर्जिसरुंग कटता है मेरा। वो यहाँ पे ऑलरेडी लॉ में है, मतलब कि कानून बना हुआ है कि आपको कटेगा कटेगा। ऑलरेडी अगर आप जर्मनी में रहते हो तो कानून आपके ऊपर थोपा गया है कि आप वो कटेगा कटेगा, डजंट मैटर आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आप जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी में काम करते हैं, तो आपका वो ऑब्वियस सी बात है, कटेगा ही कटेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, जैसे एक 40 साल का व्यक्ति है, वो बीमार है, मोटा है, कुछ भी समथिंग उसको बीमारी है, वो काम नहीं कर सकता, शॉपिंग नहीं जा सकता, अपने आपको साफ सफाई नहीं कर सकता, तो डिपेंड करता है। तो 5 फ्लैगे ग्राड होते हैं। तो फ्लैगे ग्राड के अनुसार उसको एक ग्राड मिलता है, 1 2 3 4 5, 5 बहुत की बेड में पड़ा है, कुछ भी नहीं कर सकता, 4 थोड़ा बहुत कर लेता है, 1 थोड़ा बहुत इधर उधर फिर लेता है, काम कर लेता है थोड़ा बहुत, मतलब कि उसके हिसाब से उसको फ्लैगे फर्जिसरुंग यानी कि नर्सिंग केयर दी जाती है। तो उस हिसाब से फ्लैगे फर्जिसरुंग भी आपका कटता है। तो तीसरा मैं बात करूं तो रेंटन फर्जिसरुंग यानी कि जो पेंशन कटती है। जर्मनी में आपको 40 to 45 ईयर्स काम करना पड़ता है, और 40 to 45 ईयर डिपेंड करता है, 42 43। तो उसके बाद आप जब रिटायर होते हैं, आप अपनी जॉब छोड़ते हैं, तो आपको पेंशन मिलती है पर मंथ। तो उसका भी आप लोगों को रेंटन फर्जिसरुंग वो अमाउंट एक बाइट्राग इनकी कटता है अमाउंट। तो एक होता है आर्बाइट लॉस फर्जिसरुंग, जो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, आप काम कर रहे हैं, सारी उम्र आप काम करते रहेंगे, फिर भी आप लोगों का एक अनएम्प्लॉयमेंट जो इंश्योरेंस है वो कटता है। उसका एक फिक्स अमाउंट आप लोगों की सैलरी में से कटता है। अगर इन फ्यूचर आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं,
जैसे मैं यहाँ पे एक जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब को छोड़ देता हूँ, रेजिग्नेशन दे देता हूँ और मैं जॉब सेंटर में जाके बोलता हूँ कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो आप लोग वहां से एक मतलब आप लोगों को इंश्योरेंस, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ अमाउंट वहां से मिलेगा, 1000, 1200, 1400, 1500 यूरो पर मंथ मिलेंगे अगर आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट जर्मनी में हो जाते हो इन केस। तो ये चीजें बेसिकली थी। सबसे पहला मैं बात करूं इनकम टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस, फ्लैग फर्जीसरुंग यानी कि नर्सिंग केयर का हो गया, और पेंशन इंश्योरेंस, और चौथा हो गया अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। ये 5 अमाउंट आप लोगों के कटते कटते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। एक बंदा है 42 साल का, वो काम करता है जर्मनी में, उसकी ग्रोस सैलरी है जो ब्रूटो बोलते हैं, ब्रूटो उसकी 3000 यूरो है। तो उसको कितना अमाउंट उसके अकाउंट में मिलेगा और कितना कितना उसका जो टैक्स वगैरह में कटेगा, तो आप लोगों को मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान के चलो एक बंदा है, सिंगल है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि जो इनकम टैक्स क्लास होती है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, तो टैक्स थोड़ा कम कटता है, क्योंकि आपके खर्चे ज्यादा हैं, एक्सपेंसिव ज्यादा है। अगर मैं अकेला हूं, मेरी शादी नहीं हो रखी, मेरे कोई बच्चे नहीं है, तो मेरा अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा कट होएगा एज कंपेयर टू एज फैमिली मेंबर, फैमिली मैन की कंपैरिजन करूं तो अगर मैं बात करूं, अगर किसी बंदे की अमाउंट 3000 यूरो है, यानी कि ग्रोस सैलरी की बात कर रहा हूं, जो ब्रूटो की बात कर रहा हूं मैं, विदाउट टैक्स, यानी कि अब टैक्स कटने के बाद उसको कितना मिलेगा, आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे कि उसका टैक्स कितना कटेगा। तो उसका कटेगा, सबसे पहले इनकम टैक्स कटेगा 230 यूरो, यानी कि 3000 यूरो में से 230 तो ये गए सीधा इनकम टैक्स के। दूसरा आ गया उसका क्रांकनफर्जिसरुंग, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के उसके फिर कटेंगे 240 यूरो। वो डिपेंड करता है कि आपका किस कंपनी का आप लोग ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। ये गेजेट्स लिस्ट होता है, यानी कि लो के, यानी कि कानून बना हुआ है कि आपको लेना पड़ेगा। ये पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक प्राइवेट भी होता है, लेकिन प्राइवेट उन लोगों के लिए होता है जो, मैं तो मेरे एम्प्लॉयर के पास काम करता हूं, तो 50% मेरा एम्प्लॉयर पे करता है। अगर 240 यूरो मैं पे कर रहा हूं, तो 240 में से मान के चलो 120 मेरे को पे करने, 120 मेरा एम्प्लॉयर पे करेगा। वो ऑटोमेटिकली कट जाता है, वो ऑलरेडी सेटअप होता है। तो एक हो गया फ्लैग फर्जीसरुंग, यानी कि नर्सिंग केयर। जब आप कभी फ्यूचर में बीमार होगे, ओल्ड हो जाओगे, ओल्ड एज होम में चले जाओगे, या फिर कोई ऐसी आपको क्रोनिक बीमारी लग जाए जिससे आप मजबूर हो जाएं कि आप कुछ ना कर पाए, तो आप लोगों के लिए जो ये नर्स काम करती हैं, तो ये आप लोगों के लिए वो सब काम करेंगी। तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 45 यूरो पर मंथ। 45 यूरो पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, हर मंथ, यानी कि कितने साल आप लगातार काम करोगे तो कितना पैसा आपका डिडक्ट होएगा इस चीज के लिए। मे भी आप लोगों को फ्लैग फर्जीसरुंग की जरूरत ना पड़े इन फ्यूचर में भी, आप सारी उम्र मरते दम तक आप लोगों को किसी की जरूरत ना पड़े, फिर भी आप लोगों को ये अमाउंट पे करना ही करना है। एक हो गया रेंट एंड फर्जीसरुंग, यानी कि पेंशन के लिए आपको 280 यूरो पे करना है। 280 यूरो आपको पे करने ही करने हैं, यानी कि आप 40-42 साल लगातार 280 यूरो ये पेंशन पे करते रहोगे। लेकिन जब आप 40-42 साल काम करने के बाद आपकी पेंशन लग जाएगी, तो पेंशन में आपको डिपेंड करता है, मुझे पता नहीं कितना है, 700 यूरो से लेकर के 1000 यूरो तक ऐसा कुछ पेंशन का मिलता है इन लोगों को। तो एक हो गया आर्बाइट लॉस, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, यानी कि उसका 45 यूरो आपके अमाउंट में से कटेगा ही कटेगा। तो मैंने 5 चीजें बताई आप लोगों को, इनकम टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, और दूसरा पेंशन इंश्योरेंस, और जो आप लोगों को मैंने बताया कि ये नर्सिंग केयर वाला। तो ये टोटल कट कटा के 3000 यूरो आपकी सैलरी आपको मिलने वाली थी। आप सोच भी नहीं सकते, आप थोड़ा सा गैस करोगे 3000 यूरो आपकी ब्रूटो है, तो टैक्स कटने के बाद नेट सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। मैं आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के एक बार कमेंट करो कि नीचे कितनी आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है आपके अकाउंट में। 1, 2, 3। तो आप लोगों को 3000 की बजाय 2130 यूरो आप लोगों को आपके अकाउंट में मिलने वाली है, यानी कि कोई 870 यूरो, 870 यूरो आप लोगों के डिडक्ट हो जाएंगे, जो टैक्स में बोल रहा हूं जर्मनी में। यानी कि सैलरी आप लोगों की 3500 यूरो, तो आप लोगों को कोई 2700-2800 के अराउंड मिलेगा अगर आप लोगों की फैमिली साथ में रहती है। मैं इसी बंदे का एग्जाम्पल बताता हूं। इस बंदे की मान के चलो 2 किड्स हैं, 2 बच्चे हैं और एक वाइफ है। वाइफ काम नहीं करती, मान के चलो, जस्ट सपोज करते हैं हम। तो इस बंदे को मिलेंगे कोई तकरीबन कोई
अगर मैं बात कर रहा हूं, उसको 2130 मिल रहे थे सिंगल बंदे को, लेकिन इसको मिलेंगे 2335 यूरो अगर आपकी फैमिली और आपके बच्चे हैं। अगर आपकी वाइफ है जो वो काम नहीं करती, अगर घर पे बैठी है, अगर वो काम करती तो थोड़ा अमाउंट नीचे चल जाएगा क्योंकि पार्टनर दोनों काम कर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 3000 यूरो के आपको कोई 2200 यूरो मिल रहे हैं, यानी कि 2200 मिल रहे हैं 3000 की जगह। तो आप लोग 800 800 यूरो टैक्स पे करते हैं जर्मनी में रहते हुए। पर मंथ की बात कर रहा हूं, और लाइफ टाइम कितना आप लोग पे करते हैं। तो ये मत सोचें कि आप लोगों को सब कुछ फ्री मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री मिल रहा है, ये फ्री मिल रहा है, कुछ भी फ्री में नहीं है। यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा इतना ज्यादा पे करते हैं। और आप लोगों को कुछ यूट्यूबर, कुछ महान हस्तियां आप लोगों को ये बताते हैं कि बाहर विदेश में बहुत सारा फ्री है। फ्री नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, टैक्स पे करता हूँ, तब जाकर के मुझे सब कुछ अचीव होता है, मिलता है। तो आप लोग प्लीज इस बात का वहम अपने दिमाग से निकाल दें कि बाहर की कंट्री में सब कुछ फ्री होता है, एजुकेशन फ्री होती है। और दूसरी बात, मेन बात आप लोगों को मैं क्लियर करता हूं, थोड़ा बर्डन कैसे पड़ता है लोगों के ऊपर। बर्डन पड़ता है क्यों नहीं? अगर कोई एक किड है, मतलब कि एक बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो 0 से लेकर के 18 तक वो कोई काम नहीं करता, कोई पढ़ता है, सिर्फ अपनी स्टडी करता है। 0 से लेकर के 18 साल तक वो क्या करता है, जब वो बीमार होता है तो उसके पेरेंट्स का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उससे की सारी पेमेंट डिडक्ट होती है। जब बिग हॉस्पिटल में वो एडमिट होता है या फिर कुछ भी कहीं पे भी दवाई लेनी है, कहीं पे भी जा रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स के जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके साथ ही जुड़ा होता है। तो कितने ही बच्चे जर्मनी में ऐसे हैं जो 0 से लेकर के 18 साल तक हैं, वो कुछ भी नहीं करते, यानी कि जॉब नहीं करते, लेकिन उनका जो सारा का सारा कुछ गवर्नमेंट उठा रही है, जो खर्चा एक्सपेंसिव, तो इसका बर्डन अनदर पीपल पे पड़ता है, यानी कि दूसरे लोगों पे पड़ता है। वही बात, फिर दूसरी बात आगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हैं, जो लोग जॉब नहीं करते, घर पे ऐसे बैठे हैं, तो उनका बर्डन भी नॉर्मल लोगों के ऊपर पड़ता है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। तो जो हेल्थ फंड है, जो हेल्थ फंड के अंदर एक फिक्स अमाउंट पर ईयर जाता है, लोगों का टैक्स कट के जो ये सारा कुछ जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें से आउटकम कितनी आ रही है। तो शायद आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितना कितना अमाउंट हमें मिलता है, कितना कितना अमाउंट हमारा डिडक्ट होता है। तो इस दिमाग में बैठा लें और लोगों की ना सुने। तो बहुत से लोग जर्मनी में रहते हैं शायद, आई थिंक, तो उनको भी क्लियर हो गई होगी चीजें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को हाइप कर दे, कमेंट कर दे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हो।